नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद खुशी पर। NCERT एज वी ऑल नो दैट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और मस्ट बुक होती है NCERT। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, लेकिन NCERT पढ़ना सबसे ज़्यादा कंपलसरी और बेसिक बात है। मेरा मोटिव है एक वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करना, जिसमें हम क्लास 11th की NCERT सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, इसको स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कंप्लीट NCERT को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट, जो कि है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो इस टॉपिक में, इस यूनिट में, मैं चाहूँगी कि उन पर एक इंडिविजुअल वीडियोस लेकर आऊँ। हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ताकि कम टाइम में छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम इजीली अपनी NCERT के टॉपिक्स को कवर कर सकें। आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आगे जो भी वीडियोस आएंगे वो इतने बड़े नहीं होंगे और हम जो हेडिंग वाइज, टॉपिक वाइज इंडिविजुअल वीडियोस बना के उन्हें समझेंगे। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। You have studied geography as one of the components of a social science course up to the secondary stage. सही बात है, अप टू सेकेंडरी एजुकेशन तक हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ा है, लेकिन कंपोनेंट की तरह पढ़ा है सोशल साइंस का। जैसे कि हमारी सिर्फ एक बुक होती थी, उसी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स सब कुछ होता था। लेकिन अब 11th स्टैंडर्ड्स से हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। You are already aware of some of the phenomena of geographical nature in the world and its different parts. बिल्कुल सही बात है, हम अभी बहुत सारे फिनोमेना, घटनाओं के बारे में ऑलरेडी जानते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स में हुई हैं या हो रही हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक स्वतंत्र विषय के रूप में, और जानेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट, अर्थ का, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या है, उनका क्या रिलेशंस है। सो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, इसको हम आंसर करेंगे। आखिर ज्योग्राफी हमें पढ़नी ही क्यों है। वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। अवर लाइफ्स आर अफेक्टेड बाय अवर सराउंडिंग्स इन मैनी वेज। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा जीवन है वो हमारी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा प्रकार से इफेक्ट होता है। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन अवर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज। हम किस पर डिपेंड करते हैं? संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर हम डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। प्रिमिटिव सोसाइटीज सब्सिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। जो क्या थे, मतलब जो पहले की, जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो डिपेंड करते थे एडिबल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स पर जिन्हें हम खा सकते हैं, और एनिमल्स पर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ वी डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर। मतलब जैसे वक्त बीता, हमने टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया और हमने उन्हीं अपने नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास जो लैंड था, सॉइल था, वाटर था, उससे हमने क्या प्रिपेयर कर लिया? फूड प्रिपेयर कर लिया अपने लिए। वी एडजस्टेड अवर फूड हैबिट्स टू क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस। हमने अपनी फूड हैबिट्स को, अपने कपड़े पहनने के तरीकों को अपने वेदर के हिसाब से चेंज कर लिया। देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्स बेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, adaptation with the modification of physical environment, social organization and cultural development. So as a student of geography, you should be curious to know about all the phenomena which vary over space. बिल्कुल सही बात है, हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि हम ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि जो भी चेंजेस, जो भी परिवर्तन हमारी धरती पर हो रहे हैं, समय के साथ जो भी हो रहे हैं, जो हुए हैं। So geography equips you to appreciate diversity and investigate into the cause responsible for creating such variations over time and space. मतलब ज्योग्राफी आपको क्या बताएगी? जो डाइवर्सिटी, जो विविधता है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन साथ के साथ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर उस विविधता होने का कारण क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स ऑब्टेन इन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स सच एज GIS एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी। जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी अपने सब्जेक्ट के बारे में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है GIS, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कार्टोग्राफी, है ना। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है?
Why that? What is geography? भूगोल है क्या? You know that Earth is our home. पृथ्वी क्या है? हमारा घर है. It is also the home of many other creatures, big and small, which live on the earth and sustain. सिर्फ हमारा ही घर नहीं है ये, और भी जितने छोटे या बड़े जीव जंतु हैं जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ये उन सभी का घर है. द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म. बिल्कुल सही बात. अर्थ का जो सरफेस है, ये बात हम सभी जानते भी हैं, जो सतह है वो यूनिफॉर्म नहीं है, समतल नहीं है, एक जैसी नहीं है. इट हैज़ वेरिएशंस इन इट्स फिजिकल फीचर्स. जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं इसमें क्या है? वेरिएशंस हैं, अंतर है. जैसे कहीं हमें क्या मिलेंगे? माउंटेन्स, कहीं पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर्वत मिलेंगे, कहीं वैलीज मिलेंगी, कहीं प्लेन्स हैं तो कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं आपको ओशंस देखने को मिलेंगे तो कहीं लेक्स तो कहीं डेजर्ट. देयर आर वेरिएशंस इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू. ये तो फिजिकल फीचर्स थे. फिजिकल फीचर्स में चेंजेस के साथ साथ उसका जो सोशल और जो कल्चरल फीचर्स हैं उनमें भी चेंज आते रहते हैं. जैसे हमें कहीं क्या मिलेंगे? विलेजेस मिलेंगे, कहीं सिटीज़ हैं, कहीं रोड्स हैं, कहीं रेलवेज़ हैं, पोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं. मीन्स उसका जो सोशल फीचर्स है उसमें भी चेंजेस हैं, उसके कल्चरल फीचर्स में भी चेंजेस हैं. Variations provides a clue to the understanding of the relationship between the physical environment and the social cultural features. यही जो वेरिएशंस हैं यही हमें क्लू देंगे. क्लू का मतलब समझ सकते हैं हम, जैसे एक सबूत के तौर पे काम करेंगे दोनों के बीच के रिलेशनशिप को समझने के लिए. फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ प्रोवाइड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज इनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स with the tools and techniques which they invented and evolved in the process of their cultural development. मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो उसका भौतिक वातावरण है, उसने उसे क्या प्रोवाइड किया है? एक स्टेज दी है जिस पर जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो ह्यूमन है, अपनी टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो उन्होंने खुद इन्वेंट किए हैं. राइट, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अब हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं कि ज्योग्राफी है क्या. तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा जा सकता है क्या? दैट ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. डिस्क्रिप्शन आप समझ सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं उसमें आप डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है? हमें उसके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है. हमारी वीडियो में हमें क्या मिलेगा उससे रिलेटेड. तो ज्योग्राफी भी क्या है? ज्योग्राफी भी अर्थ का डिस्क्रिप्शन हमें देती है. हमारी अर्थ सरफेस पर क्या क्या हमें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं. ये जो टर्म था ज्योग्राफी, इसको यूज़ किया था, फर्स्ट कॉइन किया था एरिस्टोस्थेनीज ने, जो कि ग्रीक स्कॉलर थे. 276 से 194 BC तक एक्टिव थे ये. द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 रूट वर्ड्स. ग्रीक लैंग्वेज के ये दोनों वर्ड हैं. जियो जिसका मतलब है अर्थ, एंड ग्राफोस जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन, मीन्स अर्थ की डिस्क्रिप्शन देना. So put together they mean description of the earth. Earth has always been seen as the abode of human beings, and thus scholars define geography as the description of the earth as the abode of human beings. You are aware of the fact that reality is always multifaceted and earth is also multidimensional. अर्थ क्या है? मल्टी डायमेंशनल है. बिल्कुल सही बात है. दैट वाई मैनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम नेचुरल साइंसेज, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं नेचुरल साइंस के, जैसे कि जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मीटरोलॉजी, और नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन है सोशल साइंस के, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी. स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस. Geography is different from other science in its subject matter and methodology, but at the same time, यहाँ है सबसे important लाइन क्या? It is closely related to other disciplines. ये जो जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, जैसे नेचुरल हैं, नेचुरल साइंस में आप क्या आ जाएंगे? जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, जूलॉजी, एंड सोशल साइंस जैसे कि हमारे सोशलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस. तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सभी से जुड़ा हुआ है, इन सभी से उसके रिलेशंस हैं कहीं ना कहीं. जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पर डिपेंड है. कहीं कोई घटना हुई, ज्योग्राफिकल कोई इवेंट हुआ तो उससे वहाँ की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी. कहीं मिनरल्स हैं, जैसे ज्योग्राफी का टर्म हो गया ना मिनरल, तो और उन मिनरल्स की वजह से वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो फिर ये इकोनॉमी से भी कनेक्ट हो जाएगी. कहीं जैसे ज्योग्राफी का टर्म है, कहीं माउंटेन थे तो माउंटेन एज ए बैरियर की तरह काम कर रहा है, तो
पॉलिटिकल भी तरीके से देखें तो ज्योग्राफी हमारी पॉलिटिकली भी उससे रिलेट करेगी। You have noted that there exist variations over the surface of the earth in its physical as well as cultural environment। बिल्कुल सही बात है, अंतर है, वेरिएशंस हैं अर्थ के फिजिकल एनवायरनमेंट में और कल्चरल एनवायरनमेंट। A number of phenomena are similar and many are dissimilar। बहुत सारी ऐसे फिनोमेनाज हैं जो सिमिलर हैं, एकदम सेम है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग भी हैं। It was therefore logical to perceive geography as the study of areal differentiation। मतलब ज्योग्राफी को हम ले सकते हैं एज अ सब्जेक्ट एज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब है आप ऊपर से किसी चीज़ के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, वहाँ से उस चीज़ को समझना और पढ़ना। Thus geography was perceived to study all the phenomena which vary over space। Space means किसी भी जगह जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, ज्योग्राफी को सबकी स्टडी चाहिए। Geographers do not study only the variations in the phenomena over the earth surface। मतलब जो जोग्राफर्स होते हैं, जो भूगोलवेत्ता होते हैं, वो केवल अर्थ सरफेस पर होने वाले फिनोमेना, उन घटनाओं के बारे में नहीं पढ़ते हैं, but also study the associations with the other factor which cause these variations। वो उस बात की बेसिक रूट लेवल तक पहुंचते हैं कि अगर ये वेरिएशन हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर ये हुआ ही क्यों है, क्या फोर्स फैक्टर्स इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे फॉर क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, मीन्स जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो एक जगह अलग हैं तो दूसरी जगह अलग मिलेंगे आपको, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अपने प्लेन्स में जो प्लेन एरिया है यहाँ पे वीट होता है, लेकिन अगर हम देखें असम की साइड तो वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट है, वहाँ टेरिस फार्मिंग होती है तो वहाँ पर हमें टी का प्लांटेशन मिलता है। इसी वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो रीजन टू रीजन क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। और ये फिनोमेना अलग है, लेकिन इसका कारण क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू वेरिएशंस इन सॉइल। मिट्टी, जो मिट्टी है वो अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। डिमांड इन द मार्केट, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है वो चीज़ अलग है वहाँ। फार्मर की कैपेसिटी कितनी है इन्वेस्ट करने की, और टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स कैसे हैं। So the concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomena or between more than one phenomena। So concern है ज्योग्राफी का कोई भी जो फिनोमेना है उसके बीच के रिलेशनशिप को पढ़ना, कैजुअल रिलेशनशिप को जानना उसके बीच के। A geographer explain the phenomena in a frame of cause and effect relationship, as it doesn't only help in interpretation but also foresees the phenomena in future। The geographical phenomena both the physical and human are not static but highly dynamic। बिल्कुल सही बात है, जो भी geographical phenomena मीन्स जो भी ऐसी घटना जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है स्टेटिक नहीं हो सकती। स्टैटिक मीन्स स्थायी, रुकी हुई नहीं रह सकती, वो डायनेमिक है, वो समय के साथ बदलेगी। They change over time as a result of the interactive processes between ever changing earth and untiring and ever active human beings। मीन्स जो भी घटना है, जो भी फिनोमेना है वो कभी स्टैटिक नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी जो अर्थ है अनटायरिंग, मतलब जो हमारी अर्थ है और जो ह्यूमन है वो कभी भी स्थायी रूप से नहीं रह सकते, स्टैटिक नहीं रह सकते, वो हमेशा ग्रो करते रहेंगे। इसी वजह से कोई भी फिनोमेना स्टैटिक नहीं रह सकता, वो रहेगा डायनेमिक। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो उनका जो एनवायरनमेंट था उन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट थे। Geography thus is concerned with the study of nature and human interaction as an integrated whole। So geography क्या है, कंसर्न है उसका स्टडी नेचर के भी करेगी और ह्यूमन ने क्या इंटरेक्शंस किया उसके साथ, इस चीज़ को पढ़ना। नेचर हैज़ इन्फ्लुएंस डायरेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल सही बात है, नेचर से ह्यूमन लाइफ चेंज होती है और ह्यूमन से नेचर चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। Its imprints can be noticed on food, clothing, shelter and occupation। So human beings have come to terms with nature through adaptation and modification। As you already know, the present society has passed the stage of primitive societies। अभी जो समाज है हमारा, ये क्या उस प्रिमिटिव स्टेज से अब हम आगे बढ़ चुके हैं, विच वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सस्टेन। मीन्स अब हम एक ऐसे सोसाइटी से आगे निकल चुके हैं जो अपने जीवन यापन के लिए डायरेक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट थी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज़ हैं, अपने टूल्स हैं जिससे हम उनमें मॉडिफिकेशंस करके अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकते हैं।
So present societies have modified their natural environment by inventing and using technology, and thus have expanded the horizon of the operation by appropriating and utilizing the resources provided by nature. वही बात है सेम अभी जो मैंने आपको बताई. With the gradual development of technology, human beings were able to loosen the shackles of their physical environment. Technology helped in the reducing of hardness of labor. टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारी जो लेबर है उस पर जो काम का वर्क ज़्यादा है उसको हम कम कर सकते हैं, लेबर की इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं. ह्यूमन बींग्स को उस टेक्नोलॉजी से बहुत हेल्प मिली है. जो प्रोडक्शन का स्केल है वो भी इससे राइज हुआ है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन और नेचर के बीच में, मतलब मनुष्य और भगवान के बीच में. दैट यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप. यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प. यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिली टेरेन्स एंड डेजर्ट्स, बट आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स. मतलब जुड़े हैं दोनों एक दूसरे से. तुमने मिट्टी दी, मैंने कप बना दिया. तुमने रात की तो मैंने लैम्प बना दी. तुमने वाइल्डरनेस, हिली मतलब जंगल और ये हिली टेरेन्स, रेगिस्तान ये बनाए, तो मैंने क्या बना दिया, मैंने फ्लावर बेड्स बना दिए, गार्डन्स बना दिया. दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंटररिलेट हैं. ह्यूमन बींग्स हैव क्लेम देयर कंट्रीब्यूशन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. So with the help of technology, human beings moved from the stage of necessity to stage of freedom. Thus, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, thus we now find humanized nature and naturalized human beings. दोनों का एक दूसरे पर क्या है, इम्प्रिंट है, प्रभाव है. नेचर ह्यूमनाइज्ड हो गया है, ह्यूमन के अकॉर्डिंग चल रहा है, एंड जो ह्यूमन है वो नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लाइक नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स. एंड ज्योग्राफी क्या करेगी, स्टडीज द इंटरएक्टिव रिलेशनशिप. और ज्योग्राफी इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करेगी. सो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस. ज्योग्राफी को एज हम विषय के रूप में देख रहे हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन जिसका आंसर ये करेगी. सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट व्हाट. कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड हैं कि जो भी नेचुरल और कल्चरल फीचर्स हमें मिल रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना. कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हैं टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द स्पेस. दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट वेयर, मीन्स कहाँ. ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि क्या फीचर है और वो कहाँ लोकेटेड है. These 2 questions didn't make geography a scientific discipline till the 3rd question was added. ये 2 क्वेश्चन ही इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बनाते जब तक हम 3rd क्वेश्चन को नहीं देखते. क्या है 3rd क्वेश्चन? द 3rd क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेसेस एंड फिनोमेना. 3rd क्वेश्चन रिलेटेड है एक्सप्लेनेशन पर, जो कैजुअल रिलेशनशिप है बिटवीन फीचर्स के और प्रोसेसेस में. जो भी फीचर बना उसके साथ जो प्रोसेस है उसके साथ. तो ये जो एस्पेक्ट है ये आंसर करेगा क्यों, ऐसा हुआ क्यों, माउंटेन बना क्यों. सो इस वीडियो को हम यहीं कवर करते हैं. ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था. यहाँ तक हमने समझा ज्योग्राफी क्या है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है. आगे के टॉपिक में, आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन. इस टॉपिक को हम कवर करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.